हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात की आपको पता है, जो मैंने रेट लो में बताया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, रेट लो आप जानते हो। रेट लो होता क्या है? रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। जनरल वे में मैंने इस तरह से लिखवाया था। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर रेट है, रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने यहां से के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। के इक्वल आर अपॉन, ये अपॉन में जाएगा, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। देखो, अब जैसे बात आती यूनिट की, यूनिट ऑफ के इक्वल यूनिट ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की पावर, दोनों कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई। आप क्या जानते हो, एक्स प्लस वाई इक्वल एन। एन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं क्या करूंगा, देखो, तो यूनिट ऑफ के इक्वल यूनिट ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन की पावर, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इसे कर लो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है ना, ये लो, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर, ब्रैकेट में। तो मैंने भी इसे यही लिख दिया, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर एन, एक्स प्लस वाई इक्वल एन। अब देखो, इस बात से चलेंगे। अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर नोट करने के बाद इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख लेता हूं। क्लियर, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख लिया कि यूनिट ऑफ के इक्वल यूनिट ऑफ आर अपॉन यानी कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर एन। और देखो, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपसे बात करी थी यूनिट ऑफ रेट, है ना, यूनिट ऑफ आर, सॉरी, यूनिट ऑफ आर, हाँ रेट सेम बात है। यूनिट ऑफ रेट क्या होती है, मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था, रेट इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखो, ये बताया था। अगर बात करें यूनिट ऑफ रेट की, यूनिट ऑफ रेट इक्वल, तो चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। चेंज इन टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये मेरी यूनिट है इस रेट की, जो भी मैं यहां पर पुट करूंगा। क्लियर, मैंने आज ही दूसरी बार ये क्लियर किया, ये पॉइंट दोबारा बताया, यूनिट ऑफ रेट। अब देखो, ठीक है, अब ये तो खैर आपको नोट नहीं करना, केवल समझाना था मेरे को। अब यहां पर इसके बाद, अब देखो, मैं डिफरेंट ऑर्डर के लिए चलूंगा। डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एन इक्वल जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ के इक्वल, देखो, यूनिट ऑफ आर क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या, जीरो। ये तो सब जीरो हो गया, तो यूनिट ऑफ के क्या आ गई, मोल
लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर n इक्वल 1 के लिए, क्लियर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ k इक्वल, देखो यूनिट ऑफ k यानी यूनिट ऑफ r, हाँ देखो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं n इक्वल 1, तो यूनिट ऑफ r क्या होगी, ये होगी सेम, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 0। क्यों? सो 0 नहीं 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये क्या हो गया, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स 1 है, 1 1 जा 1, मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स का यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब ऐसे सेम में चलूंगा फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फॉर n इक्वल टू, तो देखो यूनिट ऑफ k इक्वल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन भाई मोल लीटर इनवर्स, n की वैल्यू क्या 2 है ना, 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मोल की पावर 2 लीटर की पावर माइनस का 2, तो क्या आ जाएगी, देखो देखो ऊपर जाकर मोल इनवर्स, एक्चुअली 1 मोल से तो 1 मोल कट, 1 मोल बचा, ऊपर जाकर मोल इनवर्स, और देखो लीटर की पावर -1 से 1 लीटर की पावर -1 कट, नीचे क्या बचा लीटर की पावर -1, ऊपर जाकर लीटर प्लस में, राइट, और सेकंड इनवर्स एज इट इज। क्लियर? तो ये मेरी सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, इनवर्स का सिंबल है। क्लियर? अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद हमारा यहां पर चलेगा ये एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन, भाई देखो नोट करने के लिए टाइम क्या दूं, जब भी आप, कहने का मतलब ये है नोट करोगे वहीं पर क्या कर लो, एकदम वीडियो को स्टॉप कर दो और नोट कीजिएगा आराम से। ओके, अब इसके बाद, हाँ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन सच रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन ए सिंगल ऑफ स्टेप्स, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं। देखो ए रिएक्शन, लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, ए रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस, a reaction which take place in a single step, in a single step, comma is known as elementary reaction। ठीक है, एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट हीट करने पर N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है और वाटर निकलता है, 4 आयोडीन 2 ऑक्सीजन प्लस 2H2O, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्लियर? इसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन विच टेक प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स या इन मोर देन 1 स्टेप्स, ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिएगा, हाँ लिखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, ए रिएक्शन which take place, a reaction which take place in a reaction which take place
in a number of steps, in a number of steps, जो कई नंबर में होती है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप्स में, ठीक है, इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, comma is known as complex reaction, comma is known as complex reaction. देखो जैसे एग्जांपल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में ये वाटर बनाता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं कराऊंगा जब मैं आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कराऊंगा, ठीक है। तो यहां तक ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। और क्लास में आप सभी से कहूंगा, देखिए आप लोग दोबारा कहोगे सर मुझे उस चैप्टर की वीडियो चाहिए, मेरे पास नहीं है। आप लोग इन वीडियोस को अपने लैपटॉप में सेव करो, कहीं पर भी सेव करो, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है मोबाइल में कि हम इन्हें सेव करें। क्लियर? जो भी डाउट्स है आप पूछिएगा जूम क्लास पर, जैसे ओके क्लास।